नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी तो बौखला ही गए। 200 प्लस सांसदों से डरे मोदी। ज्ञानेश के साथ मोदी भी फंसे बुरी तरह से। जैसा मैं कहा कि मोदी तो बौखला ही गए। पार्लियामेंट सेशन जब शुरू होता है तो उसके पहले प्रधानमंत्री पार्लियामेंट के बाहर कुछ मीडिया को कहते हैं। वैसे तो प्रधानमंत्री भाषण देने के लिए ही जाने जाते हैं और भाषण ही देते हैं। मीडिया ने सवाल कभी नहीं पूछा, जबकि सवाल भी पूछे जाते हैं। लेकिन उस परंपरा की बात छोड़ दीजिए जिस देश में परंपरा की बात ही अब नहीं हो रही है और न सरकार उस पर ध्यान देती है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पार्लियामेंट शुरू होने के पहले अपना भाषण देने आए तो वो तो बौखला गए। अभी पार्लियामेंट के अंदर भी नहीं गए, तब तक उन्हें पता चल गया कि पार्लियामेंट नहीं चलने देगा विपक्ष। ऐसा क्यों? असल में यह एक बौखलाहट था हमारे देश के प्रधानमंत्री का, क्योंकि 200 प्लस सांसदों से डरे हुए हैं मोदी बुरी तरह से। विपक्ष की संख्या 243 तकरीबन है और एक मजबूत विपक्ष है, तो उससे डरे हुए यह जानते थे कि पार्लियामेंट के अंदर क्या होगा। हालांकि 2-3 मिनट में स्थगित हो गया, 5 मिनट ज्यादा से ज्यादा। स्पीकर का कई तरह की बातें होती हैं शुरू शुरू में, बस खत्म, नारेबाजी हुई और स्थगित हो गया। हम सब जानते थे पार्लियामेंट नहीं चलेगा, स्थगित हो जाएगा। लेकिन कब तक? एक तो 15 दिन का पार्लियामेंट है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बौखलाए और बाहर जो उन्होंने अपशब्दों का भरमार शुरू किया। मतलब एक चीज मानूंगा कि है तो बड़ी महान, अपनी क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज नहीं करते हैं प्रधानमंत्री। गाली गलौज देना, ताने मारना, सबको बहुत सीख देना, खुद उस पर अमल नहीं करेंगे लेकिन दूसरों को सीख बहुत देते हैं। इसमें तो विश्व गुरु का भी तमगा, विष्णु भगवान भी इतना नहीं दे रहे होंगे नसीहत किसी को जितना मोदी जी दे देते हैं। वह झलक रहा था चेहरे पर उनके 5-7 मिनट के उस भाषण में। प्रधानमंत्री ने कहा कि गाली गलौज जहां हार के आए हो, किए ही हो, फिर हारने का आपका स्थान बना रहा हूं। जहां चुनाव है वहां जाकर के फिर गाली देना, फिर वही परिणाम आएगा। यानी कि वोटों की चोरी वहां भी होगी, पश्चिम बंगाल में भी। यह संकेत है। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार की बात कही कि हार के आए हो तो गाली दोगे, पार्लियामेंट नहीं चलने दोगे। ऐसा नहीं, वहां गाली देख के तो आए, देखे ना क्या हर्ष हो गया। हर्ष बिहार ने नहीं किया, हर्ष चुनाव आयोग ने किया, नरेंद्र मोदी की गंदी सोच ने किया। यह सत्य है। नहीं तो 90% क्या, नरेंद्र मोदी अपने नाम पर 9% का वोट नहीं ला सकते। मैं दावे के साथ यह बात कहता हूं। और नरेंद्र मोदी मीडिया के एक सवाल का जवाब नहीं दे सकते अगर यह मीडिया बिकी न होती तो। आज जो नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में पार्लियामेंट के बाहर खड़े होकर के कहा और जो नसीहत दे रहे थे, क्या नरेंद्र मोदी उस नसीहत पर चल रहे हैं? नहीं, वह एक बौखलाहट थी। क्यों? 200 प्लस सांसद जो विपक्ष के एकजुट हो गए हैं और सवाल पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि इस सवाल पर चर्चा कीजिए, और सरकार उससे भाग रही है। वह डर और बौखलाहट था नरेंद्र मोदी के चेहरे पर, झलक रहा था। यहां तक कि ज्ञानेश और मोदी दोनों ही फंसे हुए हैं, क्योंकि जैसा मैंने पिछले कार्यक्रम में कहा कि अगर विपक्ष का महाभियोग हो रहा है, पार्लियामेंट स्थगित हो गया है, स्पीकर के चेंबर में जाकर के महाभियोग के लिए लेटर देंगे। 200 प्लस सांसदों का हस्ताक्षर हो चुका है महाभियोग के लिए, और जिस तरह से बातें उलझ रही हैं, यह बातें उलझने का तात्पर्य यह है कि महाभियोग अगर सफल हो गया
तो नरेंद्र मोदी का इस्तीफा हो जाएगा। मोदी यानी कि महाभियोग में अगर विपक्ष सफल होता है, यानी कि विपक्ष पास बहुमत है, यानी कि मौजूदा सरकार मोदी की जो उसके पास बहुमत नहीं है, तभी महाभियोग में सफल होगा विपक्ष। इस बात की बौखलाहट थी कि जिस तरह से महाराष्ट्र से, बिहार से खबरें आ रही है और चंद्रबाबू नायडू चुप्पी साधे हुए, तो डर है। और खुद के भारतीय जनता पार्टी के क्या 240 सांसद उनके साथ हैं, इस पर भी एक बहुत गहरा सवाल है, क्योंकि आज तक 1.5 सालों में भारतीय जनता पार्टी के 240 संसदीय दल की बैठक ही नहीं हुई है, उसमें नेता ही नहीं चुना गया है। जो अमित शाह कहते हैं कि विधायक दल की बैठक में नेता चुना जाएगा, बिहार में कहते थे, क्या संसदीय दल की बैठक में नेता नरेंद्र मोदी चुने गए थे? जी नहीं, तानाशाही से। ऐसे में हम लोग 2 अहम मुद्दे पर चर्चा करेंगे जो बड़ी महत्वपूर्ण है, और आप दर्शकों से गुजारिश है बड़ी ध्यान से सुनिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक खबर को पहुंचाइएगा। पहला कि विपक्ष की एकजुटता, 250 प्लस सांसद एक साथ, सरकार गिरने का मोदी को डर। विपक्ष की एकजुटता, 200 प्लस सांसद एक साथ, सरकार गिरने का मोदी को डर, इसीलिए बौखला रहे हैं। और दूसरा, ज्ञानेश और मोदी दोनों की कुर्सी कहीं ना चल जाए, बिहार और महाराष्ट्र से भी अच्छी खबर नहीं है। अब आप दर्शकों को मैं विस्तार से इसके बारे में बताता हूं जो बड़ी महत्वपूर्ण है। पहला, विपक्ष की एकजुटता, 250 प्लस सांसद एक साथ, सरकार गिरने का मोदी को डर। पहले इसी पे चर्चा करने, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट के बाहर जो भाषण देते हुए, भाषण कहिए उसे, यह नहीं कहते, उस पहले के पत्रकार थे तो पार्लियामेंट शुरू होता था तो प्रधानमंत्री जो भी रहता था, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी रहे हो या मनमोहन सिंह या इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव, देवी गौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, बीपी सिंह, चंद्रशेखर, चाहे जो भी रहा हो, वह जब पार्लियामेंट शुरू होने के पहले जब आकर के पार्लियामेंट के गेट पर कहते थे तो पत्रकार सवाल भी पूछ लेते थे। वह यह बताते थे कि कौन सा बिल आ रहा है, यह सब बताते थे, पार्लियामेंट में क्या करना है वह बताते थे, और विपक्ष से आग्रह करते थे कि वह सरकार का साथ दे, और जहां कमी लगे वहां बोलेंगे तो हम चर्चा करने के लिए तैयार है, यह कहते थे। लेकिन अब प्रधानमंत्री ने क्या कहा, ध्यान से सुनिए। प्रधानमंत्री ने कहा, हार की बौखलाहट चेहरे पर झलक रही है। क्या कहा? हार की बौखलाहट चेहरे पर झलक रही है। गाली गलौज पर विपक्ष उतर आया, गाली गलौज पर विपक्ष उतर आया। कौन कह रहा है? प्रधानमंत्री। गाली गलौज करना है, नारेबाजी करना है तो जहां हार के आए वहां कीजिए, और फिर दूसरे जगह हारने के लिए तैयार रहिए। सदन को चलने दे, सदन को चलने दे। कौन कह रहा है? प्रधानमंत्री कह रहे हैं। एग्जैक्ट आप दर्शकों को बता रहा हूं, सदन को चलने दे, सदन में नारेबाजी ना करे, हल्ला गुल्ला ना करे, और हमारा सहयोग करे। हकीकत यह है कि यह एक बौखलाहट थी, जो अपशब्दों का बाण चला रहे थे प्रधानमंत्री, यह एक बौखलाहट था मोदी का। यह जान करके कि महाभियोग और अविश्वास प्रस्ताव, यह 2 मुद्दे बड़ी अहम है पार्लियामेंट के अंदर। सरकार के पास उन किसी बातों का जवाब नहीं है कि दिल्ली ब्लास्ट जो हुआ उसके तार पाकिस्तान से जुड़े हैं या नहीं, वह ब्लास्ट क्यों हुआ, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां क्या कर रही थी, और गृह मंत्रालय क्या कर रहा था। अगर उसका पाकिस्तान से कनेक्शन है तो प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद कहा था कि कोई भी हमला होता है तो वह एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, यानी कि हम पाकिस्तान पर हमला कर देंगे। तो पाकिस्तान का नाम लेने से भी डर रहे हैं। यह सवाल पार्लियामेंट में उठने हैं। विपक्ष इस बात को लेकर के एकजुट है। जब विपक्ष एकजुट है तो प्रधानमंत्री बौखलाहट में है कि भैया यह तो क्या नाम है कि हमारी कमियों को खुरेद खुरेद के निकाल रहे हैं। अब दिल्ली ब्लास्ट का मैं क्या करूं, पाकिस्तान पर जाकर के हमला कर लूं, वह उल्टा इनको दौड़ाने लगेगा, जैसे ऑपरेशन सिंदूर फेल हो गया। अब ऐसे में सबसे बड़ी समस्या नरेंद्र मोदी की 2 चीजों से है, बाकी चीजों से नहीं है।
दिल्ली ब्लास्ट से भी कोई लेना देना नहीं है। देश की गरीबी और भारत सी ग्रेड में आईएमएफ की रिपोर्ट के अनुसार आ गया, उससे भी नहीं है। और महिलाओं का शोषण हो रहा है, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्हें फर्क दो चीजों से पड़ रहा है। फर्क वह दो चीज यह है कि पहला ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग और दूसरा नरेंद्र मोदी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। यह दो चीजें नरेंद्र मोदी को बौखलाहट को बढ़ा रही हैं, पहली चीज। दूसरा, विपक्ष की एकजुटता 243 से ज्यादा है, यानी कि 250 के आसपास है, 250 प्लस है, क्योंकि यह तो इंडिया गठबंधन के अंदर जो है उनके 243 है, प्लस औरों का भी सपोर्ट है, तो 250 प्लस सपोर्ट है किसके पास? विपक्ष के पास। अब 250 है और 200 हस्ताक्षर के साथ महाभियोग की तैयारी हो गई है। विपक्ष आज ही विपक्ष जाकर के स्पीकर ओम बिरला को वह खत सौंपेगा महाभियोग का। अब वह एक्सेप्ट हुआ तो चर्चा करनी पड़ेगी, और चर्चा होगी तो मोदी सरकार घिरेगी, पहली चीज। दूसरा यह कि अगर 250 सांसद एक साथ हैं और विपक्ष की एकजुटता है, तो अगर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग में विपक्ष सफल हो गया, तो विपक्ष के सफल होते ही मोदी सरकार का इस्तीफा हो जाएगा, यानी कि मोदी के पास सरकार चलाने के लिए पर्याप्त समर्थन नहीं है। इसलिए मोदी को सरकार जाने का डर सता रहा है, और इसीलिए उनके भाषण में, मोदी के प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में बौखलाहट और झल्लाहट और एक डर चेहरे पर साफ झलक रहा था, साफ झलक रहा था कि अब दूसरी तरफ ज्ञानेश और मोदी दोनों की कुर्सी कहीं ना चल जाए। बिहार और महाराष्ट्र से भी अच्छी खबर नहीं। अब एकनाथ शिंदे के कई नेता इस बात को क्लियरिटी देते हुए नजर आ रहे हैं, बयान देते हुए स्टेज पर नजर आ रहे हैं कि 2 दिसंबर को, माफी चाहूंगा, कल के प्रोग्राम में मैंने 2 अक्टूबर का बात कह दिया था। आप दर्शकों में से बहुत लोगों ने कमेंट में लिखा था, उस गलती के लिए माफी चाहूंगा। 2 दिसंबर की बात है, यानी कि कल। एकनाथ शिंदे के नेताओं ने कहा कि 2 दिसंबर को हम यह तय करेंगे कि हमें एनडीए गठबंधन में रहना है या नहीं रहना है। आज भी यह बयान आया है, और कल वहां लोकल बॉडी का चुनाव होने वाला है। कल मतदान के बाद वहां एकनाथ शिंदे यह फैसला करेंगे कि उन्हें एनडीए गठबंधन में रहना है या साथ छोड़ देना है, जिसको लेकर के 3:30 बजे के कार्यक्रम में मैं आप दर्शकों से चर्चा भी करूंगा। अब अगर एकनाथ शिंदे समर्थन वापसी की बात कर रहे हैं और समर्थन वापस लेते हैं, तो वह मोदी सरकार के लिए बड़ी संकट है। और देवेंद्र फडणवीस सरकार, जो भाजपा की ही सरकार है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, चूंकि वजह यह है कि एकनाथ शिंदे अलग होने से देवेंद्र फडणवीस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ यह चीज यह है कि ज्ञानेश कुमार को लेकर या बिहार से जो खबरें नीतीश कुमार की आ रही है, इस वक्त विधानसभा वहां भी चल रहा है, बिहार में भी, और वहां जितने विधायक चुन करके आए हैं वह सदस्यता विधानसभा की इस वक्त ले रहे हैं। जब हम लोग इस वक्त लाइव है, तो बिहार विधानसभा में भी लाइव इस वक्त चल रहा है, और सभी विधायक 243 विधायक वहां एक एक बारी बारी से वह शपथ ले रहे हैं। अब विधायकों के शपथ के बाद खेल शुरू होगा स्पीकर का, स्पीकर चुनाव होगा, और वह आज ही होगा। और स्पीकर का चुनाव हो जाने के बाद खेल शुरू होगा, जो खेल बाकी है बिहार में। अब नीतीश कुमार बख्शने के मूड में बिल्कुल नहीं है, पूरी व्यवस्था हो गई है। और जब आज सदस्यता विधायक ले लेंगे, तो जिन 9 विधायकों की बात कही जा रही है कि नीतीश कुमार की पार्टी में शामिल होंगे, वह ऐलान कर सकते हैं कि वह जेडीयू की सदस्यता ले रहे हैं।
विधानसभा का सदस्य का शपथ लेने के बाद ही वह ऐलान कर सकते हैं इस बात का कि हम जेडीयू का सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, हम जिस पार्टी में है वह छोड़ रहे हैं। तो एआईएमआईएम असदुद्दीन ओवैसी के 5 और कांग्रेस के 4 यानी कि 9 विधायक जेडीयू के आज देर शाम बढ़ जाएंगे या कल सुबह बढ़ जाएंगे, यानी कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। फिर खेल शुरू होगा। लेकिन स्पीकर पद को लेकर के स्पीकर अब फैसला लेने के बाद स्पीकर का चुनाव होता है आज, तो वह किस तरह से, क्या सर्वसम्मति से भारतीय जनता पार्टी तैयार हो जाएगी नीतीश कुमार का स्पीकर चुनने के लिए, या फिर जिद पर अड़ी रहेगी तो वोटिंग होगा और वह वोटिंग भाजपा के लिए भारी पड़ेगा, पहली चीज। दूसरा, अब विपक्ष जिस तरह से एक साथ है, आप सोचिए अगर असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस नीतीश का साथ दे रहे, अपने विधायक दे करके उन्हें सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बना रहे, तो यूं ही तो नहीं दे देंगे। अगर नीतीश सौदेबाजी कर रहे हैं तो वह भी क्यों ना करें। तो ऐसे में नीतीश का समर्थन भी विपक्ष को चाहिए केंद्र में, बिहार में नहीं चाहिए लेकिन केंद्र में तो चाहिए। और केंद्र में चाहिए तो नीतीश कुमार के 12 सांसद जो है वह विपक्ष के साथ आएंगे, यानी कि विपक्ष की एकजुटता में 250 प्लस सांसदों की जब मौजूदगी हो जा रही है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी हो जा रही है। ज्ञानेश और मोदी दोनों की कुर्सी जाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ज्ञानेश कुमार ने इस देश के अंदर जो एसआईआर के तहत हंगामा मचा रखा है, कई बीएलओ की जान जा रही है। अब आखिरी क्षण में 6 दिन बढ़ा दिए। अब जो 4 तारीख को होना था वह 11 तारीख तक होगा। 5 दिन 6 दिन बढ़ा करके और 6,000 से 12,000 उनकी तनख्वाह करके कोई तीर नहीं मारा है। यही कार्य अगर पहले किए होते तो शायद कुछ बीएलओ की जान बच गई होती, लेकिन लगातार यह चीजें हो रही हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं वक्त बढ़ाने और पैसे बढ़ाने के पीछे कुछ और साजिश है, क्योंकि और विपक्ष को इस बात की आशंका है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो इनका टारगेट था वोट काटने का वह पूरा नहीं हो पाया है, बीएलओ ने हंगामा कर दिया और भेद खुलने लग गया। तो उस टारगेट को पूरा करने के लिए, यानी कि विपक्ष के वोट काटने के लिए कुछ वक्त और चाहिए, तो चलो वक्त बढ़ा दो और बीएलओ की थोड़ी सी सैलरी बढ़ा दो, डबल कर दो, ताकि वह बेफिक्र होकर के काटे नाम। और बीएलओ यह काम करना नहीं चाहते, इसलिए बीएलओ जगह जगह पर विरोध भी कर रहे हैं, यहां तक कि आत्महत्याएं भी हो रही हैं। अब यह तो वक्त बताएगा और जांच का विषय है, जांच पर यह पता चलेगा कि कटवाया जा रहा है या जोड़ा जा रहा है। लेकिन कट तो रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, जो भी पार्टियां हैं, हर पार्टियां इसका विरोध भी कर रही है और आरोप भी लगा रही है। तो जब यह आरोप लग रहा है तो चुनाव आयोग आकर के सामने क्यों नहीं दलील और जवाब देता? वह नहीं देता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सामने आकर के वह डिफेंस करते हैं और वह चुनाव आयोग का प्रवक्ता बनकर के बोलने लगते हैं। बाद में सर्वदलीय बैठक में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू कहते हैं हम प्रवक्ता थोड़ी है चुनाव आयोग के, तो अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या कर रहे थे और क्यों कर रहे थे? यह एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है जिसका जवाब नहीं मिलता है। और विपक्ष पार्लियामेंट में जवाब मांगना चाहता है तो स्थगित हो जा रहा है पार्लियामेंट। स्पीकर ओम बिरला ने तो बैठक भी इस बार नहीं बुलाई और पार्लियामेंट स्थगित हो जा रहा है। तो विपक्ष बोले कहां, नारेबाजी न करे तो और क्या करे? ऐसे में महाभियोग के जरिए जब ज्ञानेश कुमार की कुर्सी छीनने की बड़ी तैयारी है तो मोदी बौखलाहट उनके चेहरे की बढ़ रही है और बौखलाहट बढ़ रही है। इस बात का भी डर सता रहा है कि ज्ञानेश कुमार का महाभियोग कहीं लेने के देने न पड़ जाए, क्योंकि ज्ञानेश कुमार के महाभियोग में विपक्ष सफल हो गया। कहीं चंद्रबाबू नायडू ने भी एसआईआर का विरोध किया था, ध्यान रखिएगा। वह भी चुनाव आयोग के दफ्तर कई लोगों का डेलीगेशन उनका जा करके एक कंप्लेन दिया था कि इस एसआईआर से हम सहमत नहीं है, हम नहीं साथ हैं, यह प्रक्रिया बहुत गलत हो रही है। तो ऐसे में जब चंद्रबाबू नायडू
ऑलरेडी चुनाव आयोग से शिकायत कर चुके हैं और एसआईआर का समर्थन नहीं कर रहे हैं और नीतीश साथ है नहीं और एकनाथ शिंदे साथ है नहीं, तो ज्ञानेश कुमार की कुर्सी तब तो जाना तय है। जब अगर वो होगा, वोटिंग होगा महाभियोग को लेकर के, तब तो फिर विपक्ष 300 प्लस चला जाएगा, 300 के आसपास आ जाएगा। तो ऐसे में मोदी जाएंगे महाभियोग, ज्ञानेश को इस्तीफा लेना पड़ जाएगा क्योंकि महाभियोग पर सांसदों का वोटिंग होगा। तो जब अगर ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा होगा तो फिर इसका मतलब मोदी के पास समर्थन नहीं है, तभी तो ज्ञानेश नहीं बच पाए, तो मोदी का भी इस्तीफा हो जाएगा। तब फिर उसी वक्त अविश्वास प्रस्ताव हो जाएगा कि भाई आपके पास तो बहुमत है ही नहीं, आप इस्तीफा दीजिए। और ऐसे में स्पीकर ओम बिरला को क्या नाम है कि बहुमत साबित करने के लिए नरेंद्र मोदी को बोलना भी पड़ेगा, उस पर बहस भी करना पड़ेगा और वोटिंग भी होगा। इसलिए नरेंद्र मोदी यह समझ रहे हैं कि ज्ञानेश के साथ मोदी की भी इस्तीफे न हो जाए, क्या ना कि यह कुर्सी दोनों की जा सकती है महाभियोग के जरिए। इसलिए महाभियोग किसी भी कीमत पर पास ना हो, इसका प्रेशर और दबाव ओम बिरला के ऊपर भी होगा। अब आज एक्सेप्ट करते हैं ओम बिरला या नहीं करते हैं, यह भी देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन खबर तो अच्छी नरेंद्र मोदी के लिए नहीं है, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता, ना बिहार से और ना महाराष्ट्र से। और विपक्ष की एकजुटता 250 प्लस सांसद एक साथ, या सरकार गिरने का डर भी मोदी को सता ही रहा है, इस बात से इंकार हम नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने कहा कि मोदी तो बौखला ही गए, 200 प्लस सांसदों से डरे मोदी और ज्ञानेश के साथ मोदी भी फंसे, क्योंकि यह महाभियोग मोदी के लिए भी शुभ संकेत तो बिल्कुल नहीं दे रहा है। बाकी इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और गुजारिश है कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें।